नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा कि सर आप जो ये लगातार इनको समय दे रहे हो मत दो, आप पहले मतलब इस जंग को खत्म होने दो तब बात करेंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि आप सीज फायर का कोई भी प्लान मत लेकर आओ, और इन्होंने ट्रंप से बात करते हुए कहा कि हमने आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स मार गिराए हैं और इनके जो खुफिया एजेंसी के हेड थे हमने उन्हें भी मार दिया है। असल मायने में इजराइल ने माजिद खदेमी जो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस चीफ थे उन्हें भी कल मार दिया। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के भी कई टॉप लीडर्स को इजरायलियों ने मार दिया। इजरायलियों ने अपनी तरफ से आज संदेश देते हुए कहा कि इजराइल मिलिट्री टेल पीपल इन ईरान टू अवॉइड यूजिंग ट्रेन। इसका सीधा सा अर्थ था कि आप लोग जो अगर ट्रेन से यात्रा का प्लान कर रहे हो मत जाना, क्योंकि इजराइल अब ट्रेनों को निशाना बनाएगा। कुल मिलाकर बिल्कुल वैसे ही जैसे धाक से पहले मतलब डाकू आया करते थे गांव में लूट करने, ऐसे इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। पूरी दुनिया मूक दर्शक बनकर देख रही है और ईरान के हमलों के पीछे उसे ऊपर प्रेशर यह क्रिएट किया जा रहा है, या तो मान जाओ अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर इस तरह से हमले करेंगे। अर्जेंट वार्निंग टू ट्रेन यूजर्स एंड पैसेंजर्स in Iran. Dear citizens, for your safety, we kindly ask you to refrain from using and traveling by train throughout Iran from now until 9 ईरानियन टाइम। जब रात को 9 बज रहे होंगे ईरान में, भारत में उस समय रात के 11 बज रहे होंगे, उस समय तक ट्रेनों पर हमले होने शुरू हो जाएंगे। योर प्रेजेंस ऑन ट्रेन एंड नियर रेलवे लाइन पुट योर लाइफ एट रिस्क। इसका मतलब सीधा है कि अब अमेरिका जो भी कहे ईरान और इजराइल हमला करके रहेगा, और यहां पर सारी बातें हैं। इस बीच में खबर आती है कि ईरान ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और वो भी इन देशों में जिन देशों में अमेरिका के हित हैं उन्हें निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। जैसे असल मायने में अमेरिका के बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते हैं बहरीन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया को बहरीन से जोड़ने वाला एक ब्रिज है जिसका नाम है किंग फाहद कॉजवे। उसके ऊपर से अब ट्रैफिक हटा दिया जा रहा है कि भाई इसको निशाना ईरान बना सकता है। जब ये टूटेगा तो भाई सब, जब उनका टूटेगा तो इनका भी टूटेगा। तो इन्होंने अब ब्रिजेस को खाली कराना शुरू कर दिया है। लोग ईरान वाले अमेरिका के मजे ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका इस बार भी केवल गीदड़ भभकी दे रहा है, उसके पास कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है प्लान। इस पर ईरान की तरफ से एम्बेसी ऑफ बुल्गारिया की तरफ से ईरान ट्रंप के मजे लेते हुए कहा गया, जब उन्होंने लिखा कि 8 PM पर हमला करेंगे, तो वो कह रहे हैं क्या अच्छा वो एप्स्टीन टाइम पर हमला करोगे? ओके। फिर इनको एक और एम्बेसी की तरफ से ट्वीट आता है, वो पूछता है आर यू श्योर दैट इज गोइंग टू इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। मतलब आप टाइम तो नहीं बदल दोगे जो आपने कहा है 8 बजे। मतलब खुद ईरान वाले इन्हें प्रवोक कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ताकि अमेरिका की मजाक बनाकर उसके प्रभाव को कम किया जा सके कि सर बताना आप कहीं बदल तो नहीं जाओगे, हमला करने आओगे तो सही ना। इस बीच में ईरान ने अमेरिका को 10 सूत्रीय प्रपोजल रखकर भेज दिया, जिसमें उन्होंने मांगा कि अगर वाकई में सीज फायर चाहते हो ना, तो आगे से हम पर कोई हमला ना हो, यह गारंटीड करो। हमें यह कहो कि हम अच्छाई के लिए युद्ध बंद कर रहे हैं। साथ ही साथ इजराइल को बोलो कि वो लेबनान पर हमला करना बंद करे। हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सारे सैंक्शन हटाए जाएं। साथ ही साथ हमारे जितने भी साथी हैं उन पर कोई हमला ना किया जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोल देंगे, लेकिन हमें पर जहाज $2 मिलियन चाहिए होंगे, ताकि हम ईरान को फिर से बना सकें। और हम इस पैसे को ओमान के साथ साझा करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक तरफ हम बैठे हैं और एक तरफ ओमान बैठा है। साथ ही साथ हम आपको यहां से साफ साफ सुरक्षित रूप से निकलने के सेफ पासेज के नियम बनाने देंगे। आप यहां पर मनी जो है जो दे रहे हैं उसको हम ईरान को रीबिल्ड करने में उपयोग करेंगे। कुल मिलाकर ईरान ने इनसे साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसा वसूलेंगे, आप अगर हमारे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाओगे तो हम उतने ही घातक तरीके से होते चले जाएंगे। कुल मिलाकर अब ईरान ना तो युद्ध में झुकने को तैयार है, शर्तें उसने अमेरिका पर ऐसी लाद दी हैं जैसे अमेरिका युद्ध हार रहा हो, ईरान जीत रहा हो। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया के सामने एक संदेश देते हुए कहा, अपने लोगों से कहा कि जितने भी ईरानियंस हैं जो वाकई में देश को चाहते हैं, वो पावर प्लांट्स की रक्षा के लिए उसे चारों तरफ से ह्यूमन शील्ड कर लें। इंसान अगर खड़े होंगे तो अमेरिका उन पर हमला नहीं करेगा, वो केवल ऐसी जगहों का निशाना बनाता है, अगर इंसान वहां रहेंगे तो उसे निशाना नहीं बनाएगा। ईरान की देखते हैं इस आह्वान का ईरानी जनता किस तरह से समर्थन करती है। बाकायदा स्टेट मीडिया जो ईरान की है, वो स्टेट मीडिया के द्वारा यह संदेश सर्कुलेट किया जा रहा है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि अमेरिका हम पर निशाना ना लगाए, तो आप जाकर के पावर प्लांट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान में जितनी भी हैं उनकी सुरक्षा करिए। इस तरह से अब वहां के नेशनल मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हॉर्मुज को लेकर के आज बैठक हुई, उसके नतीजे क्या निकले वो जैसे भी आएंगे आपको अपडेट के रूप में बता दिए जाएंगे। 40,000 अमेरिकी सैनिकों को बिठा के बैठे हैं, जापान वाले लोग बिठाकर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी मदद नहीं की। अमेरिका ने अपनी तरफ से साफ कहा कि साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने, जिनसे कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए वो बातचीत करें,
उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने अपनी बातों को यही नहीं रोका। इन्होंने कहा कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अगर समझदार रहा होता तो नॉर्थ कोरिया के अंदर जो न्यूक्लियर बम बनाकर किम जोंग उन बैठे हैं वो नहीं बैठ पाते। आज जैसे मैं ईरान के साथ कर रहा हूं वो नॉर्थ कोरिया के साथ कर चुके होते। जहां तक बात नाटो की है, नाटो एक पेपर टाइगर है, कागज का शेर है। और यहां पर अगर देखा जाए तो जो ग्रीनलैंड का जो मसला है अब हम उसे लेकर रहेंगे। इन्होंने अपनी इच्छा ग्रीनलैंड पर फिर से जाहिर कर दी। इन्होंने जर्मनी की मजाक करते हुए कहा कि जर्मनी जो पूरी तरह रिबिल्ट हमने किया, दोबारा बनाया। ये सच भी है कि असल में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब हारने वाले देशों में जर्मनी और जापान शामिल थे। जर्मनी के हालात बहुत खराब थे तो अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी बैंकों से कर्ज दे करके जर्मनी के पुनर्निर्माण में पैसा दिया था। ट्रंप कहते हैं जिस जर्मनी को हमने बिल्ड किया उसको हमने जब कहा कि हमारा युद्ध लड़ने चलो तो उसने कहा यह युद्ध मेरा नहीं है। तो बताइए जिसको हमने बनाया वो हमारे ही खिलाफ खड़ा हो गया। इस बात को जब ये कहने लगे तो इसी के ऊपर एक प्रतिक्रिया पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर की आई। जब इन्होंने कहा कि नाटो कागज शेर है तो उन्होंने कहा नोटेड। बोले ठीक है, आप जो बोल रहे हो हम सब बातों को याद रख रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने अंदर बहुत सारा जख्म भर लिया है। दुनिया का कोई देश उनके साथ ईरान से लड़ने के लिए नहीं निकला, ना नाटो निकले, ना यूरोपियन देश निकल कर आए, ना एशिया के अंदर एक्सटेंडेड नाटो कंट्री आए। ट्रंप पूरी तरह से आइसोलेट हो गए। लगता है कि अपने इस ह्यूमिलिएशन का बदला लेने के लिए उन्होंने जो अभी थोड़े दिन पहले टैरिफ में ढील दी थी, फिर से युद्ध से जैसे ही राहत पाएंगे वो निश्चित ही इन देशों के साथ गिन गिन कर बदला लेंगे। क्योंकि जिस तरह से वो खुलेआम अपनी बातों में धमका रहे हैं उससे प्रतीत कुछ ऐसा ही होता है। तो क्या ट्रंप ब्लफ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? देखिए झूठ नहीं, वो केवल अपने स्तर पर ईरान पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अगर ईरान मानता नहीं है तो हमले तय हैं, वो जरूर होंगे। ये बात इनकी तरफ से जो सीनेटर ग्राहम है जिसके दिमाग की उपज है कि ईरान पर हमले किए जाएं, वो भी इस बात को पुष्ट कर चुके हैं कि हां हमले होंगे। इस बात के ऊपर पीटर हेग्सेथ जो रक्षा मंत्री हैं जिन्होंने उन 2 पायलट्स को निकलवाने में बड़ा योगदान दिया, उनको भी पब्लिक में लाया गया और उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को होल्ड पर डाल दिया कि अब तुम तभी करना जब हमला हो जाए।